हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 10th की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 62। टॉपिक है आपका मीन, माध्य। डायरेक्ट मेथड से है, प्रत्यक्ष विधि। हमने जब इसका इंट्रोडक्शन किया था तब समझा था कि मीन, मीडियन और मोड हम कैसे निकाल सकते हैं और इनके क्या क्या मेथड होंगे। तो आज हम निकाल रहे हैं फर्स्ट जो है माध्य, और वो भी किससे? प्रत्यक्ष विधि से। ठीक है। सबसे पहले डेफिनेशन, संख्याओं का औसत मान माध्य कहलाता है। जो भी आपको जो डाटा दिया जाता है उसका आपको एवरेज निकालना, मान जो हम एवरेज मान निकालते हैं उसको हम माध्य कहते हैं। माध्य को एक्स बार के रूप में दर्शाते हैं। जो एक्स के ऊपर लाइन होती है इसको हम बार कहते हैं। ठीक है। गणितीय रूप में माध्य को निम्न तरीके से ज्ञात किया जाता है, एक्स बार इज इक्वल टू सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या। अगर आपके पास छोटा सा डाटा है तो आप इस फॉर्मूले से करते हैं। जैसे कि यहाँ पे है तो आप क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर लेंगे। अब उनमें कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। जो भी ऐड करके आएगा उसको 15 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका माध्य आ जाएगा। ठीक है। तो ये नॉर्मल डाटा है आपका, अवर्गीकृत भी है, नॉर्मल है। आगे देखो वर्गीकृत डाटा, वर्गीकृत आंकड़े। आंकड़ों का बारंबारता के साथ वर्ग अंतराल में निरूपण वर्गीकृत आंकड़ा कहलाता है। इसका मतलब कि 0 से 5 में 7 चीज़ें हैं, 5 से 10 के ग्रुप में 4 चीज़ें हैं। ये अब आपका एक ग्रुप बन गया है। ठीक है। तो ये क्या होता है? वर्गीकृत आंकड़ा होता है। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने के लिए अनेक विधियां हैं, जिसमें से हम सबसे पहली विधि पढ़ रहे हैं, प्रत्यक्ष विधि। आज हम वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य मान इससे निकालेंगे। ठीक है। निकालना क्या है, इसमें हमें क्या क्या चाहिए? वर्ग अंतराल, बारंबारता। जो वर्ग अंतराल होता है इसको एक्सआई बोलते हैं। ठीक है। वर्ग चिन्ह, इसमें क्या करा जाता है, ये वर्ग चिन्ह निकालने का मतलब क्या होता है, ये आपके लिए इजी हो जाता है। आप इसको एक्सआई ना लिख के यहाँ पे इन्होंने वर्ग चिन्ह को ही एक्सआई लिखा है। तो उसमें करते क्या है कि जो इन वर्ग अंतराल होता है इनका जो बिल्कुल मिड में नंबर आएगा, निकालते कैसे हैं? निम्न सीमा प्लस में ऊपरी सीमा डिवाइड बाय 2। जब आप 5/2 कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 2.5। ऐसे ही 10 और प्लस 5/2, 15/2 तो 7.5। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है? निम्न सीमा प्लस में ऊपरी सीमा, मतलब जो सबसे छोटी होती है निम्न, बताया गया ना, देखो निम्न सीमा कौन सी है? जो इधर वाली, लेफ्ट वाली, और ऊपरी वर्ग सीमा राइट वाली। इनको ऐड करके डिवाइड बाय 2 करते हैं तो हमें वर्ग चिन्ह मिलता है। फिर हम निकालते हैं FI XI, यानी जो हमने XI निकाला है उसकी मल्टीप्लाई इससे, 7 की मल्टीप्लाई 2.5 से। फिर जो भी आ जाता है हमारा पूरा का पूरा डाटा, उसमें हम क्या करते हैं? एडिशन कर देते हैं, समेशन XI FI, और फिर उसको डिवाइड कर देते हैं समेशन FI से। तो ये आपका माध्य निकलता है समेशन FI XI ओवर समेशन FI। ठीक है, समझ आ गया क्या करना होता है? देखो इसके आपको स्टेप्स दिए गए हैं। दी गई सारणी को दोबारा लिखो। प्रत्येक वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह निकालिए, जिसको हम XI कहते हैं। FI XI में वर्ग चिन्ह और बारंबारता गुणनफल ज्ञात कीजिए। फिर FI XI का योग समेशन FI XI प्राप्त कीजिए। एंड लास्ट में माध्य को हमने कैसे निकाला? समेशन FI XI ओवर समेशन FI। ठीक है। ऐसे इन्होंने सेकेंड एग्जाम्पल दिया है। जो भी आपको सारणी दी गई है इसमें आपको माध्य भी दे दिया 50 है, आपको Q का मान निकालना है। तो अब ऐसे में आप क्या करेंगे? हमें पता है हमने XI ले लिया, XI FI ले लिया। ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है? जो फॉर्मूला है उसमें वैल्यू को रख देना है। जब आप समेशन FI XI करेंगे तो आप ये तो ऐड कर देंगे और प्लस में 70Q एज इट इज़ रह जाएगा। ऐसे ही जब FI को आप ऐड करेंगे तो ये सब तो ऐड हो जाएंगे आपस में, लेकिन Q एज इट इज़ रह जाएगा। तो फिर आप क्या लिख देंगे? इक्वल टू में 50, और फिर आप यहाँ से Q की वैल्यू निकाल देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करके पहले 50 की मल्टीप्लाई 92 से, प्लस में 50Q इज इक्वल टू 40 प्लस 70Q, और फिर आपके पास Q की वैल्यू आ गई 28। ठीक है। सेम इसी तरीके से हम ये दोनों क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको कोई थोड़ा बहुत भी डाउट होगा तो वो इन क्वेश्चंस में क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको जो वर्ग अंतराल दिया हुआ है, यानी क्लास इंटरवल, फिर दूसरा
बारंबारता जिसको हमने FI कहा। तीसरा हम क्या लेंगे, XI जिसको हम वर्ग चिन्ह कहते हैं। और तीसरा हम लेंगे XI FI। ठीक है, क्लियर हो रही है बातें सारी। वर्ग अंतराल कैसे है, 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85, 85 से 95। ठीक है, अब आगे FI क्या है आपकी, इसकी 3, 10, 11, 8 और 3 ऐड करेंगे, टोटल कितना है 35। इसमें दिया भी हुआ है कि 35 नगरों की साक्षरता दर है। ठीक है, अब क्या करना है, हमें XI निकालनी है। तो मैंने अभी आपको बताया, निम्न सीमा प्लस में उच्च सीमा, लोअर लिमिट अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो आप ऐड करेंगे इन्हें, ये हो गया 100। 100 का हाफ कितना हो जाएगा 50। ठीक है, इसी तरीके से सारे करते जाएंगे। तो इसका आ जाएगा 60, इसका 70, इसका 80, इसका 90। अब इनको क्या करना है हमें, मल्टीप्लाई। तो कितना हो जाएगा 150, 600, 770, 640, 270। ठीक है, अभी हमने किया था, इसको नाम क्या देना है, समेशन FI, और इसको देना है समेशन FI XI। ठीक है, ऐड करेंगे, ये 0, ठीक है, ये आपका आ गया 2430। अब हमारे पास जो होता है x बार यानी माध्य बराबर होता है समेशन FI XI ओवर समेशन FI। ठीक है, 2430 किससे डिवाइड करना है इसे, 35 से। अब हम देखते हैं, पहले 5 से कैंसिल आउट करके, अब देख लो 7 से होता है ये, नहीं होता 7 से पूरा पूरा। तो पॉइंट्स में कर लेते हैं इसे। ठीक है, ये आपका आ गया माध्य। क्लियर है क्वेश्चन, समझ आया सभी को अच्छे से, कोई डाउट इसमें। क्या किया हमने, सबसे पहले यहाँ पे समेशन XI FI। अब XI क्या था, जो भी हमारे पास वर्ग अंतराल था उसका मिड पॉइंट निकालना। मिड पॉइंट कैसे निकाला हमने, जो हमारी लोअर लिमिट थी और जो अपर लिमिट थी उसको ऐड किया, और ऐड करके क्या किया हमने, उसे FI से फिर 2 से डिवाइड कर दिया। इससे तो हमारा निकला XI। फिर हमने क्या किया, XI FI को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, कोई डाउट, समझ आ गया सभी को अच्छे से। नेक्स्ट करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में है, निम्न आंकड़ों का माध्य 25.2 है। अब आपको माध्य गिवन है। ठीक है, माध्य मतलब आपके पास x बार की वैल्यू
है कितनी 25.2 और हमें के की वैल्यू निकालनी है। तो आपको तरीका वही रखना है, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे वर्ग अंतराल, क्योंकि प्रोसीजर वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। वर्ग अंतराल हमारे पास एफ आई होगी, फिर हम एक्स आई निकालेंगे और फिर हम निकालेंगे एफ आई एक्स आई। ठीक है, वर्ग अंतराल में हमारे पास 5 चीज़ें हैं, 5 में लेके चलेंगे। यहाँ पे अब हम कैसे, देखो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। अब हमारे पास ये जो एफ आई है वो 8, 12, 10, 11 एंड के। अब हमें क्या करना होता है, नेक्स्ट स्टेप, पहले हम इसको ऐड करेंगे और फिर ऐड करने के बाद समेशन एफ आई का नाम देंगे उसे। ठीक है, 12 और 8 20, 20 और 10 30, 30 और 11 41 प्लस के। ठीक है, एक्स आई निकालेंगे। देखो 0 + 10 डिवाइड बाय 2, तो कितना हो जाएगा 10/2, क्या बनेगा 5। तो इसका हो गया 5, इसका क्या हो जाएगा फिर 15, 25, 35, 45। अब इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 5 ज़ा 40, 12 की 15 से करेंगे, फिर इसकी 35, 35 285 और इसकी कर देंगे तो 45 के। ठीक है, समझ आ रहा है अच्छे से। अब इनको हम ऐड करेंगे। यहाँ पे पहले 45 के तो एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस में 5 ये आ गया आपका इनको ऐड करके। ठीक है, एक बार चेक करती हूँ, 5 ये आएगा। ठीक है, अब क्या करना है हमें, ये होता है समेशन एफ आई एक्स आई। हमारे पास होता है एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई ओवर समेशन एफ आई। ठीक है, हमें माध्य की वैल्यू दी हुई है 25.2, समेशन एफ आई एक्स आई हमारे पास है 755 + 45 के ओवर 41 + के, अपॉन में 1 लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 25.2 × 41 और हो जाएगा 25.2 के इक्वल टू 755 + 45 के। अब आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, 252 को 41 से, ठीक है, ये आ गया आपका 10 3 3, एक के बाद डेसिमल है तो यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा, और 755 यहाँ पे आके माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू में 45 के, ये यहाँ पे आके माइनस का हो जाएगा 25.2 के। ठीक है, अब क्या करना है, हमें इसे माइनस कर देना है। 33.2 में से हमें क्या माइनस करना है, 755, तो ये आपका आ जाएगा ठीक है, और 45 में से माइनस करेंगे जब हम,
तो ये 0.891 ये आ जाएगा। ठीक है, डेसिमल एक के बाद है, दोनों में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपकी आ गई, स्पेस भी कम हो गया, मैं यहाँ पे कर देती हूँ इसकी वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगी 2782/198 इज इक्वल टू के। 278, ये आपको डिवाइड कर लेना, इसको डिवाइड करके ये 14 समथिंग कुछ आ जाएगा। तो ये आपकी के की वैल्यू हो गई। ठीक है, समझ आ गया अच्छे से। थोड़ा सी इन वाले क्वेश्चंस में कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाती है, अगर आप कैलकुलेशन करेक्ट कर लेते हैं तो क्वेश्चन सही हो जाता है। बस इसे डिवाइड करना है आपको, बेशक पहले 2 से काट के थोड़ा सा सिंपली बना लेना, फिर डिवाइड कर लेना। ठीक है, क्लियर है, समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया, वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।